तो बच्चों हम लोग पिछले सेक्शन में देखा कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हमने देखा कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके क्लास 10th में भी है, वो है द पीएच स्केल। द पीएच स्केल, तो यहाँ से पीएच से आपके क्लास में सवाल नहीं बनेंगे। क्लास 10th के लेवल पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे पीएच वाले टॉपिक से। वैसे न्यूमेरिकल 11th में जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे उसमें पीएच बराबर फार्मूले देखेंगे, माइनस लॉग ब्रैकेट में H3O प्लस या 1/H प्लस, आप सब देखेंगे फार्मूले 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन में। पर 10th क्लास में वैसे एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इस टॉपिक से। पीएच स्केल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है तो कैसा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो कैसा होगा, 7 होगा तो कैसा होगा, 7 से कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी, 7 से ज़्यादा है पीएच तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी, 7 है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी। ऐसे सवाल बनते हैं जनरली, कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं बनता क्लास 10th लेवल पे तो इस टॉपिक से। तो इसको आप ऐसा मत पढ़िए कि उसमें न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पे लिखा है यू कैन से हाउ एसिडिक और अल्कालाइन अ सॉल्यूशन इज यूजिंग अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। द नंबर्स गो फ्रॉम 0 to 14। यहाँ पे मैंने आपको पीएच का फुल फॉर्म में से बताया था बच्चों की। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन के बाद पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का ही फुल फॉर्म है। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रो पावर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों पीएच का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीएच में जो नंबर से स्केल में पीएच, अच्छा वैसे कोई पूछ सकता है कि पीएच का काम क्या है, पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल का काम ये है, पीएच पैमाने का काम ये है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है। एसिडिक है अगर वो अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में तो 7 ही होगा। तो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, ये बताने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, ये बताने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। तो पीएच स्केल में आप देखेंगे 0 से 14 तक के नंबर प्लॉट होते हैं, 0 से 14 तक के। अब 0 से 14 तक के क्यों हुए होते हैं इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, आपके सिलेबस में ये नहीं है कि 0 से 14 ही क्यों होते हैं पीएच स्केल में। मैं आपको बता देता हूँ पर उसका रीज़न, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर के अंदर जो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो होती है 10 की द पावर -7, 10 to the power -7। और बेस की भी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही होती है, कितनी, 10 to the power -7। दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाल देंगे ना, यानी H प्लस भी इतना है 10 की द पावर -7, OH माइनस कितना है 10 की द पावर -7। वाटर के अंदर, एक न्यूट्रल वाटर के अंदर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो है 10 की द पावर -7 मोलार। वहीं अगर आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो भी 10 की द पावर -7 मोलार। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 10 की द पावर -14, 10 to the power -14। इसीलिए यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 आ रहा है तो 10 की द पावर -14 है। तो अगर लॉगरिथमिक वैल्यू देखेंगे 10 की द पावर -14 की तो वो 14 आएगा। इसी वजह से जो है पीएच स्केल में 0 to 14 तक की प्लॉटिंग की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों जो है 10 की द पावर -14 प्रोडक्ट आता है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो कितना आता है 10 की द पावर -14। इसी वजह से 14 पीएच स्केल में प्लॉट किया जाता है। 14 तक ही पीएच स्केल है क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो है 10 की द पावर -14। आगे देखते हैं बच्चों, आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे देखिए पीएच स्केल बनी भी हुई है। वैसे एक प्रश्न और आ सकता है आपके 10th लेवल पे कि पीएच की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की खोज किसने की, पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया।